पहुंचना चाहिए वह छोटी आंत तक और उसके मुख्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही रह जाता है और अंत में जाकर के उसके अंश धीरे धीरे वह इस प्रकार के रोग को खड़ा कर देते हैं। अल्सर, जो व्यक्ति लोग बोलते अल्सर, तो अल्सर केवल चटपटे मसालेदार सामग्री के खाने से ही नहीं होते हैं, गरम गरम सामग्री केवल खाने से नहीं होते हैं, अभी तो अल्सर जो होता है वह कुछ व्यक्ति के अंदर जो कब्जियत खड़ी हो जाती है, धीरे धीरे वो कब्ज जमता जाता है और अंत में जाकर के वह अल्सर का रूप धारण कर लेता है। कब्ज जो बीमारी है, कब्ज का उसके लिए दूसरी भाषा में गैस की बीमारियां भी बोलते हैं। वो गैस की बीमारी कैसे उत्पन्न होती है? वो कब्ज के द्वारा होती है, यानी जो सामग्री या तो परिपूर्ण पकी नहीं है और ऐसी सामग्री को आपने ले लिया। एक सज्जन ने कहा महाराज रोटी कच्ची होती है, मैंने की रोटी मत लो। अब आप तो कहने जाओगे नहीं हर चौके वालों के लिए कि रोटी बहुत अच्छी पका करके रखिए। इतना कर सकते हैं, हाथ आपका है, पेट आपका है कि अगर कच्ची है आप मत लो, दूसरी वस्तु ले लो, है ना। ये चावल कच्चा है, मत लो उस चावल को, ये दाल कच्ची, मत लो उस दाल को। कितनी सारी सामग्रियां रहती हैं, चेंज करते जाना चाहिए। यानी कच्ची सामग्री या कब्ज को उत्पन्न कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरा जो अपचक सामग्री है, जो आमतौर पर व्यक्ति पचा नहीं पाते हैं, ऐसी सामग्री लेना ये भी कब्ज को उत्पन्न करने में हेतु बन जाती है। कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं, दाल रोटी तो पचा नहीं पाते हैं और बादाम का हलवा छोड़ नहीं पाते हैं, आ जाए तो फिर वो छूटता नहीं है। अचत नैया पचत नैया, आ जाए तो बचत नैया, ऐसा बता। आचार्य से जब प्रमोद में रहते थे तो बतलाते थे साधुओं के लिए कि देखो तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, वृद्ध अवस्था आ गई है, तो एक और तो आप ये कहते हैं कि हमको ये बस सामग्री पचती नहीं है, अचत नहीं आ पचत नहीं आ, और आ जाए तो फिर बचती भी नहीं है। उसको लिए बिना आपको चैन नहीं पड़ती हैं, बार बार मन उसी में चला जाता है। पूज्याचार्य कहते हैं कि उस समय विवेक रखिए, उस समय ज्ञान से काम कीजिए कि उतनी ही सामग्री और वही सामग्री लीजिए जिसके लिए आसानता से पचाया जा सकता है। बंधो, पूज्य आचार्य महाराज ने यहाँ पेट भर भोजन के लिए ब्रह्मचर्य का एक दोष माना है, एक दोष माना है। अब उसके भी और भी बहुत सारे कारण हैं कि जो धात्वियों उपधात्मा हैं उन पर भी वह बोझ पड़ता है, वजन पड़ता है और इस कारण से उनके व्रत में दोष लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि फुल पेट भोजन नहीं लेना चाहिए और भोजन करके सहसा लेटना नहीं चाहिए। अगला बात कही गई है कि शरीर श्रृंगार, शरीर को सजाना यह भी एक प्रकार का विकार है। और इसके उपरांत भी इसका जो प्राचीन इतिहास है श्रृंगार का, श्रृंगार वास्तविकता में एक वासना ही है, वासना का बदला रूप है। श्रृंगार एक वासना है, वासना उत्पन्न होती है तब व्यक्ति की श्रृंगार की भावना होती है और वह इसलिए अधिक किस्म की जाती है ताकि दूसरा व्यक्ति भी हम उसको देख करके रीझ जाए, देख करके प्रभावित हो जाए, वो भी मुग्ध हो जाए। इसलिए इस प्रकार की अवस्थाएं खड़ी होती हैं। हनुमान जी ने एक बार सीता जी से कहा, हनुमान जी ने एक बार सीता जी से कहा कि मुझे वह मंत्र बतला दीजिए कि जिस कारण से राम जितना आपसे स्नेह करते हैं उतना ही मुझसे भी स्नेह करने लग जाए, जितना आपका ध्यान रखते हैं मेरा भी उतना ध्यान रखने लग जाए। तो वो विद्या मुझे बतला दीजिए, क्योंकि वो विद्या तो आपसे ही मिलेगी कि आपके लिए कौन सा सूत्र उन्होंने सिखाया है, कौन सा उन्होंने मंत्र सिखा दिया, कौन सी विधि तरीका बतलाया है।
तो सीता ने प्रमोद के भाव से कहा, देख लो मेरी इस टिकली के लिए, इस टिकली के लिए देख लीजिए। टिकली, उस समय जो टिकली चिपकाई नहीं जाती थी, वो तो सिंदूर की लगाई जाती थी, सिंदूर की लगाई जाती थी। तो सीता ने जैसे ही हनुमान जी के लिए कहा कि इसका राज है। क्या राज है? ये मेरा सिंदूर, ये मेरा राज है। सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियों का सबसे बड़ा एक सौभाग्य का अंग माना जाता है। चाहे वह अपनी मांग पर वो सिंदूर रखती हैं अथवा अपने ललाट पर सिंदूर लगाती हैं, सौभाग्य का चिन्ह है। और सौभाग्य तभी तक माना जाता है जब तक कि उसका पति हो तो सौभाग्य है, और पति नहीं है तो सौभाग्य नहीं है। पति को रिझाने के लिए, केवल पति को रिझाने के लिए रंग साहित्य में, रंग विज्ञान में लाल रंग आकर्षक माना गया है। आकर्षण विद्या में लाल लाल वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। लाल माला, लाल आसन, लाल लाल जो भी ऐसी सब लाल फूल, सारी लाल लाल वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। बंधो, वो सिंदूर प्रधान है उसमें। सीता ने जैसे ये कहा तो हनुमान जी ने कहा, बस बस बस, अब मुझे राज मिल गया, अब तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे खुशी है कि इतना सा सिंदूर तुमने लगाया तो राम तुम्हारे बस में हो गए।